श्री कृष्ण जी ने इतनी लीलाएं की, उनके इतने मंदिर है मथुरा में, वृंदावन में, और मंदिर में दान पेटी होती है, और पंडित जी सामने में लिखते हैं कृपा दुनिया की सारी फसाद की जड़ यहीं पे डालें। नो, क्या लिखते हैं दीदी, क्या लिखते हैं? कृपया दक्षिणा दान पात्र में डालें। दान पेटी। मैंने तो ये सुना है कि श्याम जी के पट खुलते हैं तो भी पैसा लगता है। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं, अगर भगवान के मंदिर को चलाने के लिए पैसे की जरूरत है तो हम तो इंसान हैं यार, हमको भी पैसे की जरूरत है। यस, है या नहीं है जी? तो पैसे की बात करें, किसी को बुरा तो नहीं लगेगा? एक बार तालियां बजा लो सर, बहुत जोरदार वाली। और हम इस कड़ी में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा जान लेते हैं पैसा आता कैसे है। कुछ लोगों को यह जानना है कि सर आरसीएम क्या है, कैसे पैसा आता है, क्यों कंपनी फ्री प्रोडक्ट देती है, डिस्काउंट देती है, कमीशन देती है, क्यों देती है, कैसे देती है, जानना चाहते हैं? यस, अच्छा, यहाँ पे किसी ने मार्केटिंग प्लान दिखाया क्या? यस, किसने दिखाया सर? नेहा मैडम ने। नेहा जी का है? नेहा मैडम का है? बाहर है? नेहा मैडम वहां पर है। तो हमारे गेट अप्लाई पीके दवांगा सर कहते थे अगर बनना है धनवान तो आपको भी दिखाना पड़ेगा नेहा मैडम के जैसे आरसीएम का मार्केटिंग प्लान। अगर इस सिस्टम में चाहिए रॉयल्टी और टेक्निकल, बैठिए, इस सिस्टम में चाहिए रॉयल्टी और टेक्निकल, तो आपको भी दिखाना पड़ेगा आरसीएम का मार्केटिंग प्लान। तो अब थोड़ी सी बात करते हैं कि पैसा कहां से आता है, जानना चाहते हैं? यस, राधे राधे। पड़ोसी नाराज मत हो यार, भगवान का नाम लेकर खुश होके बोलो। गर्मी है तो क्या, परमात्मा को धन्यवाद दो, जिंदा हूं है। और सामने वाली तरफ देखो, तो आजू बाजू तरफ देखो, मुस्कुरा के बोलो राधे राधे। मुस्कुरा के क्या बोलो? राधे राधे। तो जब राधे राधे का प्रोसेसर निकलता है तो वहां पे क्या एसी लगाते हैं? मंदिरों की लाइन में क्या एसी लगती है क्या जी? नो। तो ये भी मान लो सर, ये भी वही है, भगवान ने आपको बुलाया है ना? तो यही मान लो सर, भगवान की आराधना अर्चना तो वैसे ही मौसम में करते हैं, वैसे ही माहौल में करते हैं, तो कोई चिंता की बात है क्या? नहीं। तो देखिए, अब थोड़ा सा समझते हैं जो नेहा मैडम ने दिखाया था। कितने लोगों, एक बार बताऊं क्या, या समझ में आ गया? एक बार और बता दूं? बता दीजिए सर। क्यों सर, सोनू जी बार बताऊं? तो समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, एक होता है कस्टमर। क्या होता है जी? कस्टमर। जो कष्ट में मरने के लिए पैदा हुआ इसको क्या बोलते हैं? अंग्रेजी का शब्द है कस्टमर। मर, ये मुझे बहुत दिन के बाद में समझ में आया, संधि पीछे कस्टमर। क्यों? क्योंकि जो सामान कस्टमर 100 रुपए का लेता है, जो सामान कस्टमर 100 रुपए का लेता है, कंपनी कितने का बनाती है? 60 रुपए। क्यों 60 का सामान 100 में मिलता है? क्योंकि हम सामान कहां से लेते हैं? बाजू के दुकानदार से। अच्छा, ये दुकानदार भाई साहब कंपनी जाते हैं क्या? ये कहां जाते हैं? होलसेलर। ये होलसेलर भाई साहब भी कंपनी नहीं आते, ये कहां पे जाते हैं? सब स्टॉकिस्ट। ये सब स्टॉकिस्ट भाई साहब भी कंपनी नहीं आते, ये कहां पे जाते हैं? रीजनल स्टॉकिस्ट। और ये जाते हैं क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट कंपनीज, और इसके बीच में होता है विज्ञापन। 6 हफ्तों पे गोरेपन का एहसास। वो विज्ञापन देखा है? अगर उस क्रीम को भैंस को लगाएंगे तो गोरी हो जाएगी? नो नो। एक विज्ञापन आता है, एक व्यक्ति सीमेंट की बोरी अपने साइकिल में लगाता है, ट्रक को टक्कर मारता है, साइकिल को कुछ नहीं होता, ट्रक के चितरे उड़ जाते हैं। आपने विज्ञापन देखा है? कभी ट्राई किया है घर पे? मत करो, साइकिल ही उड़ेगी, ट्रक कभी नहीं उड़ सकता। लेकिन सवाल ये आता है कि जो विज्ञापन में दिखाया जाता है अक्सर वो सच नहीं होता है। लेकिन हमको जो सामान 100 का मिला वो सामान कंपनी बनाती है। राधे राधे। पड़ोसी को बोलो। हम जो सामान 100 का लेते हैं कंपनी बनाती है, विद प्रॉफिट 60 रुपए, और बीच में 40 रुपए चला गया जी। ये है ट्रेडिशनल मॉडल। क्या है ये? लेकिन आरसीएम मॉडल क्या बनता है? अभी भी कंपनी 60 रुपए का बनाएगी सामान विद प्रॉफिट, और आपको कितने का देगी जी? 100 का। अब आप ये बोलेंगे सर ट्रेडिशनल मार्केट का यहाँ भी 60 का 100 में, आरसीएम भी 60 का 100 में, इसका इको बंद करो, इको बंद करो। ट्रेडिशनल
मार्केट में क्या था, 60 का 100 में, और आरसीएम में 60 का। आप बोलेंगे सर क्या फर्क है? तो अब आज एक काम कीजिएगा, आज आप अपने मोहल्ले के दुकानदार भाई साहब के पास जाइएगा, बोलेगा सब पता चल गया, 60 का 100, मेरा पैसा आज तक का निकालो। क्या बोलेंगे, लेना है तो ले, नहीं तो जा। सही की गलत है? तो ये वो ट्रेडिशनल मार्केट है जिसको हम नहीं बदल सकते। पिताजी नहीं बदल पाए, दादाजी नहीं बदल पाए, परदादा जी नहीं बदल पाए, सदियों से चले आ रहा है, कोई इसको बदल नहीं पाया। आप बदल सकते हैं। एक छोटा सा काम करना है, इस ट्रेडिशनल मार्केट की दुकान से नहीं लेना है, एक सिंपल सा काम करना है, अपनी दुकान बदलनी है और आरसीएम की दुकान से लेना है। 60 का सामान अभी भी 100 में मिलेगा, लेकिन जो 40 रुपया आपकी जेब में, इनके जेब में जा रहा था, वो पैसा अब वापस आपके जेब में आएगा, और ये पैसा ही हमारे पास में पैसे आने का जरिया है। समझ में आ गया? यानी आरसीएम अपनी जेब से कोई पैसा नहीं देता, आरसीएम वो पैसा देता है जो मार्केट में आपका पैसा जा रहा था, लेकिन एक सिस्टम के जरिए देता है। अब मेरा एक सवाल है, ध्यान से सुनना। ये पैसा, ये ट्रेडिशनल मार्केट का पैसा अगर कुछ लोगों की जिंदगियां बदल सकता है, ये पैसा हमारी जिंदगी बदल सकता है। यस और नो? अगर ये पैसा कुछ लोगों के कार दिला सकता है, ये पैसा हमारी कार दिला सकता है कि नहीं दिला सकता है? यस और नो? यस। ये पैसा जो कुछ लोगों के बंगले बना सकता है, ये पैसा हमारे बंगले बना सकता है या नहीं बना सकता है? यस और नो? यस। तो बस आरसीएम में यही है, पैसे कमाने का, पैसे आने का जरिया, कि आरसीएम कुछ नया काम नहीं करता है, दुकान बदलते हैं। तो आरसीएम का डिपो भी आरसीएम का है, यहाँ की पिकअप सेंटर है, पीक्यू, यहाँ पे जो WWQ है, WW है, एक्सपीरियंस सेंटर है, वो भी आरसीएम का ऑथराइज है। तो वो पैसा आरसीएम को मार्केट में नहीं देना पड़ता है, इसलिए कंपनी आपको बोलती है, आप ही हमारे अमिताभ बच्चन है, आप ही शाहरुख खान है, आप ही ऐश्वर्या राय है। वो पैसा उनको क्यों देना है? वो पैसा आपको दे देते हैं, और यही कंपनी का मकसद है सर, यही मकसद है। लोग बोलते हैं कि सर कंपनी इतनी अच्छी है तो विज्ञापन क्यों नहीं करती? हम कहते हैं विज्ञापन हम भी कर सकते हैं, लेकिन मकसद ये नहीं है कि फिर कुछ लोग अमीर बने। मकसद तो ये है, हो गई पीर, ध्यान से सुनिएगा जी, हो गई पीर परवसी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग पर ये आग लगनी चाहिए। ये क्रांति कुछ लोगों के घरों में नहीं, ये क्रांति पूरे भारत में फैलानी है, और यही हमारा उद्देश्य है, नए भारत का निर्माण। सर समझ में आ गया? समझ में आ गया? मीटिंग को खत्म करें, आ गया समझ में? चलिए अगला 15 मिनट और ले लेते हैं।